नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं बात करूंगा बरकत के ऊपर, बरकत के उपाय कि पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे अगर आप ये उपाय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपकी कुंडली में हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। बरकत का देवता है गुरु ग्रह और चंद्र ग्रह। अगर इनके घरों में खराब और पापी ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शनि, राहु या खराब बुध, तो आपके घर में बरकत नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके घर में दूसरे घर में गुरु ग्रह के घर में दूसरे घर में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, तो पैसा अंधेरी की तरह आएगा और तूफान की तरह चले जाएगा। अगर शनिदेव की दशा भी चल रही है तो और भी बुरा हो सकता है कि पैसा जो है वो बीमारी पर लग सकता है, नुकसान पर लग सकता है, या महीने में अगर मान लीजिए आपकी 1,00,000 रुपये इनकम है तो 1,20,000 रुपये का खर्चा पहले ही खड़ा होता है। या लेन देन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कर्जे, कमेटियाँ या कई तरह से पकड़ पकड़ कर जो इधर उधर से गुजारा करते हैं लोग, वो भी नहीं दे पाते। तो ये शनि दूसरे घर की दिक्कत है। और शनि बुरा यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान कई जैसे मन्नत मांग लेते हैं, वो पूरी नहीं करते। मन्नत जैसे कोई जगराता सुख लेते हैं कि काम चलेगा, पुत्र प्राप्ति होगी या नया मकान मिलेगा तो हम जगराता करेंगे, या सुखमनी साहब का पाठ कराएंगे, या कोई पाठ वगैरह हवन वगैरह जो है मन्नत मांग लेते हैं, वो कराते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से ये शनि देव उनको तब तक उनकी कुंडली के अच्छे ग्रह चलने नहीं देते जब तक उनके इलाज नहीं कर देते। उनकी मन्नत जो मुंह से निकाली है, या किसी धर्म स्थान का चिलिया जो है आपने मुंह से बोला हुआ है जो पूरा नहीं किया, या प्रसाद सूखा हुआ है, या कोई भी जगराता हवन कीर्तन पाठ जब तक आप नहीं करवाते तब तक ये शनि दूसरे घर का पीछा नहीं छोड़ता। तो दूसरे घर से पैसा आता है, संचय धन आता है, यानी कि इकट्ठा पैसा होना, तो ये दूसरे घर से आता है। तो तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप ये मन्नत अपनी पूरी नहीं करेंगे। शनि देव को शांत करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि तेल अपनी बॉडी पर ना लगाए, शनि को तेज ना करे, मीट मांस अंडे का प्रयोग ना करें, पराई स्त्री का जो है से दूर रहें, जुआ ना खेलें, झूठ ना बोलें, झूठे वादे ना किसी से करें। और सबसे ज़्यादा शनि खराब तब होते हैं जब इंसान हर बात, जैसे फ़ोन, एक एग्जांपल देता हूँ, कोई आपके पास आ रहा है, उसको फ़ोन पर आप झूठी इंफॉर्मेशन देते हो कि यहाँ पर हूँ, मेरे को 10 मिनट लगेंगे, आप कल आ जाओ, आपका काम हो जाएगा या परसों हो जाएगा। यानी कि अपनी बात पर जब इंसान नहीं टिकता तब ये शनि बहुत बुरा हाल करते हैं। तब बरकत नाम की तो चिड़ी दूर दूर तक नहीं घर में आती, ऊपर से नुकसान, खर्चे, कर्जे और बीमारियों से के दलदल में इंसान धंसता चला जाता है। तो गुरु ग्रह और चंद्रमा को अगर आपने अच्छा करना है, पहले उनके घरों में से ये नेगेटिव प्लैनेट आपके उठाने पड़ेंगे। अगर दूसरे घर में और चौथे घर में अगर आपके ये नेगेटिव प्लैनेट पड़े हुए हैं तो आपके घर में बरकत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको 40 किलो चावल अपने घर में स्टोर कर कर रखने, इससे आपका चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये एक जगह पड़े रहने देने हैं। हाँ, कई बार यूज़ करता है इंसान, फिर उसमें उतने ही ज़्यादा लाकर डाल देने हैं जितने आप यूज़ करो, यानी कि 40 किलो से कम नहीं होने चाहिए। या 5-6 किलो आपने यूज़ कर लिए हैं, 5-6 किलो लेकर फिर वापस रख देने हैं। आपके घर में जितना ज़्यादा चावल का भंडार बढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा चंद्रमा आपका स्टोर रहेगा। अगर ये आप अपने मंदिर में या आप अपने घर के नॉर्थ साइड पर अगर ये रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी साबित होगा। दूसरे नंबर पर गुरु ग्रह का उपाय, सबसे पहले तो केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आपने ये करना ही करना है। अगर ये दोनों मिक्स कर कर अगर आप अपने माथे पर लगाते हो तो क्या कहना।
अगर आप सोने की चैन डाल लो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं डाल सकते तो उसके लिए क्या करना है, नंगे पांव घर के पास किसी मंदिर में आपने जाना है, वहां पर अपनी नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी है, तो बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। मंदिर में अगर आप जिस दिन भी जाओगे तो बेसन का प्रसाद, बेसन की बर्फ़ी का प्रसाद आपने हर वीरवार जो है मंदिर में चढ़ाना है, तो धीरे धीरे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और बाकी अपनी कुंडली दिखाकर पता कीजिए कि आपके ये बरकत वाले घर में कौन से ग्रह खराब पड़े हुए हैं। मैंने शनि ग्रह के बारे में बताया, हो सकता है आपका राहु ग्रह पड़ा हो सकता है आपका बुध ग्रह खराब पड़ा हो। अगर बुध ग्रह खराब पड़ा है तो घर में से आपने क्या करना है, मनी प्लांट और तुलसी, और छत पर अगर गमले पड़े हुए हैं तो वो उतारने हैं। ऐसे ही राहु की चीज़ें हैं जो घर से आपको निकालनी पड़ेगी, और राहु देव के और बुध देव के उपाय करने पड़ेंगे, वो आपकी कुंडली देखकर पता चलेगा। लेकिन ये मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल दी। बाकी जो ये मैंने उपाय बताए हैं, नंगे पांव मंदिर जाने का, बेसन की बर्फ़ी का प्रसाद कराने का, 40 किलो चावल का जो भंडार अपने घर में रखने का, तो ये आपके घर में पॉजिटिविटी लानी शुरू कर देंगे और नेगेटिव ग्रहों का कम से कम प्रभाव होगा। और कृपया करके जो आपने मुंह से निकाला है किसी धर्म स्थान के लिए, या कोई प्रसाद या कोई हवन कीर्तन पाठ पूजा आपने मुंह से निकाला है, तो कृपया वो पूरी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।